सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉस्ट एंड टैक्सेशन का सिलेबस। सो क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर में हम लोग का कॉस्ट एंड टैक्सेशन का सिलेबस क्या होने वाला है, आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो देखिएगा, कॉस्ट एंड टैक्सेशन का जो सिलेबस है उसको भी 3 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 जो है टोटली कॉस्टिंग है और यूनिट 2 एंड 3 जो हम लोग का टैक्सेशन के अंदर आएगा। सो यूनिट 1 में हमको क्या पढ़ना है, मतलब कॉस्टिंग में हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि यूनिट 1 टोटली कवर कर रहा है कॉस्टिंग को। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है हम लोग को, देखिएगा लेबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लेबर में क्या पढ़ना है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। सो पार्ट ए में क्या पढ़ना है हम लोग को, कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ लेबर को कैसे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा टाइम कीपिंग, ठीक है, इसका मेथड के बारे में डिस्कशन करना है, फीचर्स के बारे में डिस्कसन करना है और टाइम बुकिंग। जैसे हम लोग जानते हैं टाइम कीपिंग क्या होता है, अगर एक एग्जांपल ले तो टाइम कीपिंग कहने का मतलब क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है लेबर कितना बजे आया फैक्ट्री में और कितना बजे गया फैक्ट्री से। ठीक है, तो इसी रिकॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कीपिंग बोलते हैं। इसका भी अलग अलग मेथड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे, और उसका फीचर्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को भी जानना जरूरी होता है टाइम कीपिंग। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत अच्छी बात होता है कि लेबर फैक्ट्री में कब आया और कब गया। ठीक है, तो इसके बारे में जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, टाइम बुकिंग क्या होता है, देखिए लेबर जो है एंट्री और एग्जिट फिलअप करता है टाइम कीपिंग में, मतलब कितना बजे वो एंट्री किया, कितना बजे वो एग्जिट किया, बट कितना टाइम वो डिवोट किया काम के लिए, उसको कहाँ पर डिस्कशन करेंगे, टाइम बुकिंग में। तो टाइम बुकिंग का भी मेथड्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम का भी पैसा मिलता है, मतलब आइडल टाइम अगर हम लोग जनरली मान लें तो क्या होता है कि ऐसा टाइम है जहां पर वर्कर को बिना काम किए हुए पैसा मिलता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडल टाइम बोलते हैं। ठीक है, कैजुअल आइडल टाइम बोल सकते हैं। नाउ मेथड, अब उसके बाद पार्ट बी, ये तो हुआ दोनों, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से मान के चलो 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट पार्ट बी से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर हम लोग अगर रखेंगे तो उसको रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, वो देना जरूरी है। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन बेसिकली 3 तरह से हम लोग देते हैं। एक है टाइम रेट वेजेस। टाइम रेट वेजेस कहने का मतलब क्या होता है कि जितना घंटा टाइम इन्वॉल्व किया है लेबर, उसके हिसाब से आपको रेट के हिसाब से दो, मतलब कहने का कि आवरली रेट अगर मान लो कि 10 रुपीज़ है, 8 आवर्स अगर कोई काम किया है तो कितना हो जाए, 8 into 10 मतलब 80 रुपीज़। ठीक है, तो टाइम रेट वेजेस है, मतलब आप जितना टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना रेट पर आवर से, तो हम लोग का टाइम रेट वेजेस निकल जाएगा। इसका भी हमको क्या पढ़ना है, एडवांटेज और लिमिटेशंस। ठीक है, एडवांटेज क्या है, टाइम रेट का, लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, स्टेट पीस रेट और डिफरेंशिएट पीस रेट। स्टेट पीस रेट वेजेस में सिंपल प्रॉब्लम आएगा और लिमिटेशंस आएगा, सिंपल प्रॉब्लम आएगा और लिमिटेशंस आएगा 1 मार्क्स का, मतलब एमसीक्यू हिसाब से। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक्स है इसमें मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, दैट इज डिफरेंशिएट पीस रेट। इसमें हम लोग को टेलर का डिफरेंशिएट पीस रेट भी सिस्टम पढ़ना है, इसमें भी सिंपल प्रॉब्लम है, इसका एडवांटेज पढ़ना है, इसका लिमिटेशंस पढ़ना है। उसके बाद जो मैरिक्स है, मेरिट डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम, उसका भी कंसेप्ट जानना है और सिंपल प्रॉब्लम जानना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम लोग का कॉस्टिंग का सिलेबस है। ठीक है, कॉस्टिंग में पढ़ना है हम लोग का 2 एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कॉस्ट ऑफ लेबर, पूरा थ्योरेटिकल मोड में है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल हम यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग को रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस, ये सब जो आपको कैलकुलेट करना होगा टाइम रेट में। स्टेट पीस रेट में यहाँ पीस के बेस पर जो है यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वेजेस पर, मतलब कितना नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस किया है। ठीक है, उसके बेस पे करेंगे, और डिफरेंशिएट पीस रेट जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास में। ओके, अब आता है हम लोग टैक्सेशन में। सो टैक्सेशन भी हम लोग का टोटल 20 मार्क्स का होने वाला है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 2 यूनिट 3 में। सो यूनिट 2 जो हम लोग का है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। सो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है इसमें पूरा कवर किया गया है। ठीक है, तो इसके पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर था और थर्ड सेमेस्टर था उसमें हम लोग जो है इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े ना। जो यहाँ पर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में बेसिकली क्या पढ़ना है, देखिए यही कुछ टॉपिक्स है जो पढ़ना है। जो सिंपल टॉपिक्स है, सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्जेस से जान के रखना है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के किस सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के अंदर जो है इसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का सारा कहानी है। ठीक है ना, उसके बाद हमको जानना है क्या है मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट्स, क्योंकि देखो जो कैपिटल गेन है ना वो किस पर होता है, इनकम किस पर होता है, कैपिटल एसेट्स पर। तो ये जो हेड है, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई
कैपिटल एसेट्स हम लोग सोल्ड आउट करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट जनरेट होता है या पैसा आता है, ठीक है, इनकम अराइज होता है, उस पर जो है इस पर टैक्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब यहाँ पर जानना क्या कैपिटल एसेट्स है क्या, ठीक है, और कितना कौन कौन से कैपिटल एसेट्स है और कौन कौन से कैपिटल एसेट्स नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या है, ठीक है, ट्रांसफर कहने का मतलब क्या होता है, कैपिटल एसेट्स कैसे ट्रांसफर करो, कुछ सिंपल प्रॉब्लम जो है इसमें हम लोग यूनिट 2 में पूरा का पूरा कवर करेंगे। नाउ कम टू द यूनिट 3 दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है, जैसे हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े थे कि हम लोग का 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है जो यहाँ पर दिया हुआ हम लोग का है, ठीक है। अगर ये 4 हेड्स में तुम्हारा इनकम नहीं आता है तो जो लास्ट हेड है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें आपका जो है इनकम आ जाएगा और वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसका भी हम लोग बेसिस ऑफ चार्जेस, इसका चार्जेबिलिटी सेक्शन क्या है 56 है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को दिखाया है 56 में दिखाया है, ठीक है। इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग को पढ़ना होगा। इनकम जनरली टैक्सेबल अंडर दिस हेड, कौन कौन सा इनकम जो है जनरली इनकम फ्रॉम इनकम जो है टैक्सेबल इस हेड में टैक्सेबल होता है, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन करना है, डिटेल्स डिस्कशन करना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एस्पेक्ट से तो क्वेश्चन आता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, एक्चुअली आता तो सब सही है, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी। जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि नेट पे दिया रहता है तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ग्रॉस में कन्वर्ट करके उसके बाद यहाँ पे शो करना पड़ता है, वो हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली, जब हम लोग समझ को करेंगे तो करेंगे, ठीक है। वैसे ही है हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल, ये सारा सेक्शन 56 सेक्शन 2, ठीक है, 1 और बी में लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अगर हम लोग इसको स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, और अदर देन स्टॉक के तरह इसको ट्रीट करेंगे तो हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। यही यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो यही ओवरऑल हम लोग का जो है कॉस्ट एंड टैक्सेशन का सिलेबस है क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों लोगों से शेयर कीजिए। हम लोग का बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।